नहीं रहे मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन। भारतीय संगीत के क्षेत्र में जाकिर हुसैन का नाम एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर संगीत प्रेमियों के हृदय में एक अद्भुत आनंद और गर्व की अनुभूति होती है। उनके निधन की खबर ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के संगीत प्रेमियों को गहरे शोक में डाल दिया है। जाकिर हुसैन भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐसे रत्न थे जिन्होंने अपने अप्रतिम कौशल और समर्पण के तबले को वैश्विक मंच पर विशेष स्थान दिलाया। उनके योगदान और उनके जीवन पर चर्चा करना भारतीय संगीत के सुनहरे अध्याय को याद करने जैसा है। जाकिर हुसैन का प्रारंभिक जीवन और संगीत साधना। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे। संगीत उनके जीवन में विरासत के रूप में आया। बाल्यावस्था से ही वे संगीत के प्रति समर्पित थे और उनकी साधना में तबले का अभ्यास सर्वोपरि था। उनके पिता ने न केवल उन्हें तबला सिखाया बल्कि उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों से परिचित कराया। जाकिर हुसैन का संगीत प्रशिक्षण अत्यंत कठोर और अनुशासनपूर्ण था। उन्होंने किशोरावस्था में ही संगीत जगत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उनकी तबले की थाप, गति और ताल पर पकड़ ने शीघ्र ही उन्हें एक अद्वितीय कलाकार बना दिया। संगीत के क्षेत्र में योगदान। जाकिर हुसैन का योगदान केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। वे न केवल एक महान तबला वादक थे बल्कि एक उत्कृष्ट संगीत संयोजक और विचारक भी थे। उनके तबले की थाप में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक थी। उन्होंने कई मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया जिनमें पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान और शिव कुमार शर्मा जैसे दिग्गज शामिल थे। उनके द्वारा बनाई गई शक्ति नामक संगीत बैंड ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी जैज का अनोखा संगम प्रस्तुत किया। इस बैंड ने विश्व स्तर पर भारतीय संगीत को एक नई पहचान दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पुरस्कार। जाकिर हुसैन को उनकी कला के लिए अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया। वे ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तबला वादक थे। भारत सरकार ने उन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कैलिफोर्निया में संगीत शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट भी प्रदान की गई। उनकी अद्वितीय प्रतिभा और संगीत के प्रति उनकी समर्पण भावना ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत आइकन बना दिया। उन्होंने विभिन्न देशों में भारतीय संगीत का प्रचार किया और युवाओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी मृत्यु संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति। 16 दिसंबर 2024 को जब जाकिर हुसैन के निधन की खबर आई तो यह संगीत प्रेमियों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनके जाने से संगीत जगत ने न केवल एक महान कलाकार खो दिया है बल्कि एक ऐसा युग समाप्त हो गया जो भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु संगीत के लिए अपूरणीय क्षति है। यह केवल एक कलाकार की मृत्यु नहीं है बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक युग का अंत है। उनकी स्मृतियां, उनका संगीत और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। संगीत प्रेमियों के लिए उनकी विरासत। जाकिर हुसैन की सबसे बड़ी विरासत उनका संगीत है। उनकी तबले की थाप, उनकी कला और उनके विचार हमेशा संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवित रहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से संगीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया वह नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके निधन के बाद उनकी कला और उनके योगदान को याद करते हुए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि
उन्होंने भारतीय संगीत को जो ऊंचाई दी है उसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। जाकिर हुसैन का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची साधना और समर्पण से हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। जाकिर हुसैन एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपने जीवन में भारतीय शास्त्रीय संगीत को न केवल संजोया बल्कि उसे दुनिया भर में प्रसारित भी किया। उनके निधन से संगीत जगत में जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे भर पाना मुश्किल है। उनकी याद में हमें उनके संगीत को जीवित रखना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। वे एक प्रेरणा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके योगदान और उनके जीवन का स्मरण हमें संगीत की शक्ति और उसकी सुंदरता का एहसास कराता रहेगा। जाकिर हुसैन का जीवन, उनकी कला और उनका योगदान सदैव हमारे हृदयों में अमर रहेगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।